अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। यह कहना है दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है। अपनी कड़ी मेहनत और सोचने का अलग ढंग के कारण न सिर्फ उन्होंने प्रसिद्धि पाई, बल्कि आज प्रत्येक युवा के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत है। पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने के लिए बिल गेट्स का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे बिल गेट्स ने दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया और इस दौरान उन्हें कौन कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ा। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ था। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम गेट्स था, जो पेशे से एक वकील थे, और इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट था, जो यूनाइटेड इंटर स्टेट बैंकिंग सिस्टम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य थी। बिल गेट्स के परिवार में इनके माता पिता के अलावा 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम क्रिस्टी और लिबी है। बिल गेट्स की प्रारंभिक शिक्षा लेक साइड स्कूल से आरंभ हुई। बिल गेट्स बचपन से ही काफी टैलेंटेड स्टूडेंट थे। वह पढ़ाई के अलावा खेल में भी उतने ही सक्रिय थे। लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर कंपनी ने विद्यार्थियों को उनके खाली समय के लिए कंप्यूटर सीखने और उसे जानने के लिए कंप्यूटर दिए। जल्द ही बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय वे कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है यह जानने में बिताने लगे। जब वह 8वीं के छात्र थे तब उन्होंने एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में टिक टैक टो नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। यही वो स्कूल था जहां बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाएं और विचारों की वजह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोनों अपना ज़्यादातर समय प्रोग्रामिंग में ही गुजारने लगे। बिल गेट्स और एलन को उनके स्कूल ने कंप्यूटर लैब में आने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा भी सारा समय लैब में ही बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ भी किया करते थे। इसके बाद स्कूल ने उन्हें लैब आने की अनुमति केवल एक शर्त पर दी कि वे कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को निकालें। इसी समय काल में बिल गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम शेड्यूल में काम आता था। वर्ष 1970 में मात्र 15 वर्ष की आयु में बिल गेट्स और पॉलन ने मिलकर ट्रैफ ओ डाटा नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि सिएटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था और उसे बेहतर करने की कोशिश करता था। इस प्रोग्राम के उन्हें $20,000 मिले, जो कि इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स खुद की एक कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वह स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बने। इसलिए बिल गेट्स को 1973 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाया। लेकिन गेट्स को लॉ में रुचि नहीं थी। अभी भी उनका ध्यान कंप्यूटर में ही लगता था और कॉलेज में भी वह कंप्यूटर में ही ज़्यादातर समय बिताते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त एलन दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। इसी दौरान एलन ने बिल गेट्स को एक फेमस मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक का एक आर्टिकल दिखाया जो अल्टायर मिनी कंप्यूटर कंपनी पर आधारित था। बिल गेट्स ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि वह एक प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे हैं जो अल्टायर कंप्यूटर को चलाने में मदद करेगा, जबकि उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं। वे बस यह जानना चाहते थे कि कंपनी को इसकी ज़रूरत है या नहीं। जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए बोला तो उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा
उसके बाद कंपनी के सामने पेश किया। सॉफ्टवेयर काफी अच्छी तरीके से काम करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, जिससे माइक्रोसॉफ्ट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसी बीच वर्ष 1980 में IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया और IBM को बड़े पैमाने में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। वर्ष 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल मार्केट पर 30% तक अधिकार कर लिया था। 20 नवंबर 1983 को बिल गेट्स ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विंडो को लॉन्च किया, जो MS-DOS से बेहतर काम करती थी। उसके बाद उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की और विंडो के कई वर्जन लॉन्च किए। इसके बाद उन्होंने कंबाइंड सॉफ्टवेयर MS वर्ल्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने 90% कंप्यूटर बिजनेस पर कब्जा कर लिया। अपनी कंपनी को और अधिक गति देने के मकसद से वर्ष 1986 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का IPO स्टॉक मार्केट में लाए। उस समय एक शेयर की कीमत $21 थी और 1987 में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक शेयर $90 हो गया। इसके साथ ही बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसके बाद सन 2000 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, मगर चेयरमैन के पद पर उपस्थित रहे। बिल गेट्स 102 बिलियन $US के साथ अभी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।